Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो रसायन जप की जो श्लोक हम कर रहे थे, तो उनमें से ब्रह्म संगीता के 3 श्लोक और भागवत के 3 श्लोक हमने किए, है ना। 10.4413 एक श्लोक है, पुण्यावत ब्रजभुवो हृदयं निलिंगम गूढ़ा पुराण पुरुषो वनचित्रमाल्य गपालयन सहबल कवनयश्च वेणुं विक्रियांचति गिरित्र रमार्चित अंघ्रि। ये श्लोक के बाद ब्रह्मा जी की स्तुतियों में से जो श्लोक है 10.1431 वहां से हमने शुरू किए। 10.14.31 अहोति धन्य ब्रजगो रमण्य स्तन्यामृतं पीतम् अतीव ते मुदा जासां विभोवस्तरात्म आत्मजना जासां विभोवस्तरात्मज आत्मना जात्रेप्तयाद्यपि नाचलं मध्वरा। ये श्लोक 31 और 32 अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशां जन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। क्या भाग्य है, ब्रह्मा जी कहते क्या भाग्य, इस ब्रजवासी जनों को देखो, क्या भाग्य देखो, नंद बाबा की भाग्य देखो, समस्त ग्वाला की भाग्य देखो, समस्त ब्रजवासियों के भाग्य देखो। इन सबों के साथ मित्र के रूप में है, जन मित्र है कृष्ण उनके मित्र हैं, उनके परिवार के हैं, उनके गांव के हैं, उनकी बिरादरी के हैं, उनके मोहल्ले के हैं, है ना। जन मित्रम परम आनंद के आगार, है ना। रसो वैश, भगवान कृष्ण ही तो आनंद की स्रोत है ना, सब कुछ है, कृष्ण उनके साथ है। देखो ये पूर्ण ब्रह्म है, सनातन ब्रह्म है ना। आद्यम पुराण पुरुषो, ये पुराण पुरुष है ना, मनुष्य के रूप में छिप गए और देखो ब्रजवासी जनों के बीच में है, मित्र के रूप में है ना। क्या भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य, भाग्य की कोई सीमाना नहीं है इन सब लोगों की। ब्रह्मा जी आपने को देख रहे हैं और ब्रजवासी जनों के साथ अपना तुलना कर। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम व्यक्ति हैं और गर्भोदक्षयी विष्णु से प्रकट होते हैं, है ना। स्वयंभू है, स्वयंभू नारद, शंभु कुमार, कपिलो मनो, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलि, बैया, सखी, 12 महाजनों में से एक है और अपने आप जन्म लेते, माँ के गर्भ की जरूरत नहीं है। उनके पिता उनके कृष्ण ही है, गर्भोदक्षयी विष्णु है, माता पिता दोनों ही है वो। नारायणस्तम नहि सर्वदेहिना, भगवान ब्रह्मा जी की एक स्तुति है ना, आप ही तो नारायण हो ना, आप ही से तो मैं प्रकट हुआ हूँ, आप मेरा पिता हो ना, आप ही तो मेरा पिता हो, ऐसा कहता है ब्रह्मा जी। तो भगवान कृष्ण उनके पिता हैं, उनसे प्रकट हुए प्रथम व्यक्ति इस ब्रह्मांड के, वेदों की पारंगत है, परिपूर्ण ज्ञानवान है और अद्भुत सेवा है उनकी, है ना। सबको सृष्टि करना और सबों की बात जानते हैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर उनके ऑफिस है ब्रह्मलोक में और वहां से वो निगरानी रखते हैं पूरे ब्रह्मांड में, है ना। और सारे लोकपाल आदि सब उसके अधीनस्थ काम करते हैं सब, है ना। वो ब्रह्मा जी कहते हैं क्या भाग्य इस ब्रजवासी जनों की, देखो
कृष्ण तो इनके घरों में आगे इन्हीं के बच्चे के रूप में खेलते हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं, इन्हीं के साथ ही बातें करते हैं और हर पल रहता है, हर समय रहते हैं। भगवान कृष्ण कभी कभी माने कभी कोई किसी जगह पे किसी को दर्शन देना है तो आ जाए, सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, अनेकों तपस्याओं के बाद, है ना, अनेकों दिनों की साधनों के बाद किसी को दर्शन होता है ना। देवता लोग भगवान शिव और ब्रह्मा जी के अधीनस्थ होके पुरुषोत्तम मंत्र द्वारा क्षीर सागर में, इस ब्रह्मांड के क्षीर सागर होता है ना, क्षीर सागर, तो ध्रुव लोक के ऊपर जो ध्रुव तारा होती है ना, ध्रुव लोक है ना, उसके आसपास की जगह में, है ना, यहाँ पर एक श्वेतद्वीप है, वहाँ एक जगह भी आध्यात्मिक लोक है, इस भौतिक संसार में भी, तो वहां पर क्षीरोदक्षय विष्णु की पुरुषोत्तम मंत्र द्वारा उनको प्रार्थना ही करते हैं, क्षीर सागर पे तट पे जाके समस्या को बताते हैं, तब आकाश ध्वनि होती है, फिर भगवान बताते हैं ऐसा करो, ये करो, वो करो, दर्शन नहीं देते, है ना। और कृष्ण तो कभी ना दर्शन दे, कृष्ण के रूप में दर्शन वो तो किसी को ना दे, लोकपाल वगैरह किसी को नहीं, है ना। भगवान स्वतंत्र हैं, कभी कोई धरती में बहुत अच्छी तरह से भक्ति किए और भक्त के साथ आपकी भावना आदान प्रदान करना है तो भगवान प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं। किंतु ब्रह्मा जी कहते हैं इस ब्रजवासी लोगों को देखो क्या अद्भुत है, क्या सब समय रहते हैं कृष्ण, है ना, सोते रहते, सो भी रहेंगे जसोदा मैया के साथ, है ना, गोप सखाओं के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, लाड लड़ेंगे, भागेंगे, है ना। तो ब्रह्मा जी सब कुछ देखे हैं, देख रहे हैं, है ना। और विशेष करके ये जो ब्रह्म विमोह लीला में जब कृष्ण हर घरों में जाके दूध पिए, हर गाय के दूध पे, हर गोपियों के, जसोदा मैया की उम्र के सबके दूध पिए, सबके अभिलाषा उन्होंने पूरी की, है ना, और खूब मुदार, खूब आनंद से पिए। ये तो देख के तो ब्रह्मा जी कहते क्या भाग्य इन लोगों की, क्या भाग्य। ब्रह्मा जी ये है कि कभी हम लोगों के साथ भी कृष्ण ऐसा रहेंगे भी कि हमारा भाग्य में कुछ ना होगी, है ना। तो मेरी भाग्य से कितनी बड़ी भाग्य है, ब्रह्मांड के प्रथम व्यक्ति जो समस्त ब्रह्मांड को संचालन करते, सबों को उत्पत्ति करता है। भगवान भी आते हैं तो ब्रह्मा जी के थ्रू से आते हैं, देखा जाता है ना। कभी कभी भगवान स्वतंत्र आ सकते हैं अलग अलग, किंतु नियम पालन करते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से आते हैं। तो वो ब्रह्मा जी कहते ओहो भाग्य, है ना। नंद गोप ब्रजोपसा जन मित्र, इनका मित्र है ये, इन्हीं के घरों में रहते हैं, इन्हीं के साथ खाना खाते, भोजन करते, इन्हीं के साथ ही बातें करते, इन्हीं के हाथ पकड़ के चलते हैं, है ना। खूब हंसते हैं, खूब हंसते हंसते चलेंगे, बातें करते। घर के लड़के हैं तो बच्चे हैं तो भाई ऐसा थोड़ी है भाई, उनको पुकारो, पधारो, जिस सिंहासन में विराजमान हो जाओ, आपको श्रृंगार करो, ये सब करो, तो करते हैं। किंतु सावली हमेशा मिलने वाला है ये कृष्ण, खड़ा है ना। गोप सखा कहते हैं खड़ा हो जाता ना, खड़ा हो जाए, दिखा गाल दिखा, है ना। तो खेलते समय खेलते खेलते मानो कि थोड़ा सा हार गया तो कहता क्या कहना, मुंह नीचे करके क्यों रखा, चल धो, कंधों में चढ़ा ले और वहां तक धोना है, उस रेखा तक जिस रेखा से पहले बताया गया था, जो हारेगा वहां तक धो के लेता है। पूर्ण ब्रह्म जो तीनों लोकों के अधीश्वर है, सर्व लोकों में ईश्वरम भगा, जिसके भ्रुकुटी मात्र से सूर्य चंद्रमा बिल्कुल त्रस्त हो जाता है। जमराज डरा है ना, अजामिल कथा में देखना कैसे डरे हुए कांपते हुए दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम कर रहे थे, जी मेरे से कभी गलती नहीं होने वाला, ऐसे कैसे मैंने कर दिया, कभी नहीं होगी प्रभु, कभी भी गलती नहीं होगी मेरे से, दोबारा ऐसा गलती मेरे को माफ कर दीजिएगा। सारे लोकपाल बने त्रस्त हो जाता है, कांपने लगता है, उसको तो देख के नहीं, उनके भ्रुकुटी मात्र से। उन भगवान की ऐसी शासन है, ऐसे इस प्रकार की व्यवस्था है, लोकपाल बिल्कुल थर्रा जाता है। समुद्र 1 इंच आगे नहीं जा सकते। इस धरती की कोई किसी को इतनी स्पर्धा नहीं है जो कृष्ण की आज्ञा की अवहेलना करे, है ना। हम तो धरती को, मनुष्य तो भगवान की माया द्वारा ही
माया द्वारा ही नियंत्रित है, कृष्ण को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। हम खूब नियंत्रित है। बैल की नाकों में रस्सी बांध के जैसे घुमाने वाले घुमाता है ना, जो चक्की चलाता है, बैल को कैसे नियंत्रित करता है, ऐसे हमने नियंत्रित है। भगवान के माया द्वारा नियंत्रित है, भगवान के शक्ति द्वारा नियंत्रित। कृष्ण को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं। मानो कि बड़े बड़े लोग नियंत्रित होते हैं तो उनकी कृष्ण को जरूरत नहीं है वहां के ये कर वो कर वो कर। कृष्ण अपने गोलोक में रह के उनके शक्ति द्वारा संचालित कराता है ना। तो ये कृष्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, वो सनातन है, वो मनुष्य नहीं है भाई। किंतु क्या भाग्य देखो ब्रजवासी के, इनके घरों में कैसे समा के रखा, कैसा खेलता है, कैसा बातें करते हैं और कैसे चलते हैं देखो, और कैसे बोलते हैं, है ना। सचमुच भगवान ब्रज में रहते समय कभी भी नहीं जागर किए जो मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं सनातन हूँ। तो ब्रह्मा जी को पता है कि पूर्ण ब्रह्म सनातन है, आनंद के आधार है, रसो वैसा है, समस्त वेदों की मंत्रों की सार है। वेदिष्ट सर्वेद अहम अवेद्य वेदांत कृत वेद वेद। भगवान कहते हैं ना, वेदों में जानने वाला मैं ही हूँ, वेदों की संकलन करता मैं तो सब कुछ हूँ, सब कुछ हूँ। गीता में हर श्लोक के बाद भगवान कहते मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मेरे अलावा कोई ना कोई ना। ब्रह्मा जी को तो पता है, ब्रह्मा जी अज्ञ नहीं है, ब्रह्मा जी ज्ञानवान है, पूर्ण ज्ञान, पता है ना कृष्ण की क्या स्तर है। उसको देख के और यहाँ ब्रजभूमि में देख के तुलना करके वाणियों में निकल जाता है। क्या भाग्य है इन लोगों, है ना, क्या भाग्य है। नहीं सचमुच क्या भाग्य है ब्रजवासी। नंद बाबा, यशोदा, गोप सखा, समस्त गोपी जनों की, समस्त ब्रजवासियों जनों की, और ब्रज में रहने वाले वो सब प्रेमी भक्त जनों की जो कृष्ण को अपना ही मानते, अपने निजी मानते हैं, अपने घरों के मानते हैं। कृष्ण उनके ही हैं। आप ब्रज में कभी किसी से बात करेंगे, वो कान्हा तो हमारे हैं, वो पहले शब्द तो वो करता, वो तो हमारे घर के, हमारी बिरादरी के, उनसे संबंधित होके संबंध की ज्ञापन कराता। संबंध ज्ञान पूरा है ना। यही तो चाहिए कि कृष्ण हम भी आप ही के हैं, है ना, हम भी तो आप ही के ही हैं। ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भी तो आपके ही है कृष्ण। कब सहज होगी, कब सरलता होगी, कब स्वाभाविक होगी, कब भरोसा होगी कृष्ण जो हम भी आप ही के हैं। भगवान हर तरह से अब बोलते हैं जो ये जीव मेरी है और मेरी अंश है, सनातन अंश है। हमको खुद ही भरोसा नहीं है। ब्रह्मा जी भी तरस रहे थे ना जी, क्या भाग्य देखो इन लोगों के साथ रहे, खाए पिए उठन बत्ते। दूसरी जो श्लोक है, आज के जो श्लोक है, इससे और सुंदर है ना। ब्रह्मा जी की खेद, ब्रह्मा जी की माने अपने को देखते हुए, समस्त देवता जनों को देखते हुए कहते हैं क्या भाग्य इस ब्रजवासी जनों की। देखो ये ब्रजवासी जनों की जो इंद्रियां है ना, ये प्याले की तरह है ना, माने पीने वाला प्याला होता है ना, जिसमें हमने दूध पीते हैं, जूस पीते हैं। तो ये ब्रजवासी जनों की क्या भाग्य, इनकी भाग्य की कोई सराहना नहीं। हम देवता लोग, मैं, भगवान शिव और जो भी देवता लोग, हम 11 इंद्रियों की धारण करके रखते हैं ना। समस्त जीवों की जो इंद्रिया है बेसिकली 11 नहीं है, हालांकि हाँ 11 इंद्रियों की बात है। इंद्रिया तो 14 है ना। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय है ना, चक्षु कर्ण नासिका जीभ त्वचा, आप जानते। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पाव मुख उपस्थ और जनन इंद्रिय है ना, गुदा और उपस्थ जिसको बोलते, ये 5 हो गए कर्मेंद्रिय। तो 10 हुई मन बुद्धि अहंकार, 13 हुई, और एक चित्त है, हृदय है जो 14 है। तो अनेकों शास्त्रों में 14 इंद्रियों की बात आती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो 11 इंद्रिय है ना, साधारणतः 11 इंद्रिय की बात होती है, माने 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन मिलके 11 इंद्रिय। ये जो 11 इंद्रियों है ना, इस 11 इंद्रियों के तो हम देवता लोग संभालते हैं। इस 11 इंद्रियों की इंद्रियाधीश व इंद्रियों के अधिपति हम है, माने हम देवता लोग एक एक करके संभालते हैं। जैसे हाथ है, हाथ को भाई भगवान इंद्र हाथ को संभालते हैं,
हाथों में शक्ति है, हाथों के, है ना। और जैसे आंखों में हम देख पाते, तो सूर्य भगवान के, सूर्य देवता इसमें अधिष्ठाता है, सूर्य के वजह से, सूर्य देव की वजह से हम देख पाते हैं। आप जब कब लोग शरीर छोड़ते हैं ना, तब कोई कहता है मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आंखें हैं, सब कुछ है, वो कहता है मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को कानों में, है ना, कानों की देवता है, कानों की 11 इंद्रिय की देवता है, एक देव है ना। अग्नि है, जैसे अग्नि है, अग्नि देव है, जैसे वाणी है, आकाश है ना, इस तरह के सब देवता लोग हैं। आपको मैंने लिख के दे दूंगा इंद्रियों की देवता, मानो को आपको जानना बहुत अच्छा आपको लगे, किंतु आप ब्रह्मा जी की बात समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं हम देवता लोग भगवान शिव के साथ ये सब नियंत्रण करते हैं, तो ना हमारी क्या भाग्य, देखो हमने ना हमारी भाग्य जाग उठी। ये ब्रजवासी जनों की जो इंद्रिया में हम अधिष्ठित हैं, तो ये लोग जब देखते हैं ना कृष्ण को, मानो कि कोई ब्रजवासी कृष्ण को दर्शन करते हैं, तो आंखों से देखेंगे, भाई आंखों में सूर्य देवता है ना, तो सूर्य, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जो हम देवता लोग है ना, हम प्याला भर के उनकी चरण रजों की व भगवान के चरणों से अमृत निकलने वाला, भगवान कृष्ण से उदक मादक निकलने वाला, उसको मैं आस्वादन करता हूँ। आइए श्लोक पढ़ते हैं, है ना। तो हमको प्राप्ति होती है, भगवान शिव को भी प्राप्ति, मनो के देवता है चंद्रमा, है ना, और बुद्धि है ब्रह्मा जी, बुद्धि की देवता ब्रह्मा जी, अहंकार भगवान शिव संभालते हैं, अहंकार, और चित्त तो भगवान विष्णु द्वारा संचालित होती है। ऐसे अग्नि देव है, वरुण देव है ना, ऐसे करके आपके अश्विनी कुमार आदि ये सब संभालते हैं ना इंद्रियों को। इसलिए शरीर छोड़ने से पहले ये सब देवता लोग छोड़ जाते हैं इंद्रिय, उनको पता चल जाता है ये तो आप शरीर छोड़ने वाले, मुर्दा शरीर में हम क्यों रहे, है ना, तो एक एक करके छोड़ जाते हैं, इसलिए हमारी इंद्रिय ध्वस्त हो जाते हैं। और बाद में जो जीव छोड़ते समय परमात्मा की सहायता करते, कृष्ण तो खड़े रहेंगे ना, कृष्ण करुणामय है ना, कृष्ण को तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पुत्र मैं तो रहूंगा तेरे साथ, है ना, इसीलिए रहूंगा, तू इच्छा कर लेगा तो मैं हाथ पकड़ के ले जाऊंगा ना तेरे को, तू क्या इच्छा करेगा उसको पूरा करूंगा ना, तो इसीलिए तो मैं खड़े रहता हूँ। कृष्ण खड़े रहता है, मृत्यु के समय तक खड़े रहेंगे और आशा रखते हैं जी ये पुत्र मेरे साथ चलने वाला है, इस बार मेरे हाथ पकड़ेंगे और मेरी सहायता मांगेंगे, मेरी नामों के उच्चारण करेंगे, मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ चलेंगे, है ना। और मरते समय, शरीर छोड़ते समय हमने और कुछ सोचते हैं और किसी को पुकारते हैं, भगवान खड़े रह जाते हैं। कृष्ण कहते क्या पुत्र, किसकी नाम उच्चारण के, किसकी सहारा में चाहता है और क्या इच्छा पूरा करेंगे, विवश है ना कृष्ण हमेशा आपकी इच्छा पूरी करते हैं, आप ही की इच्छा ही तो पूरी करते हैं, हमारी इच्छा ही तो कृष्ण पूरी कर देंगे। जो इच्छा हुई उस इच्छा पूरा करने के लिए उज्जवली प्राप्ति हो जाएंगे, माँ के गर्भ में ले जाएंगे और फिर रहेंगे परमात्मा के रूप में, हमेशा विराजमान रहते और फिर आपको सहायता करेंगे माँ के गर्भ से निकालने के लिए, है ना। भागवत में पूरी सुंदर आती, जीव किस प्रकार बढ़ता है, किस प्रकार प्रार्थनाएं करता है, किस प्रकार बाहर आता है, पूरी अध्याय, पूरी अनेकों श्लोक देता है। तो कृष्ण हमेशा ही, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है ना, उन्होंने साइन करके रखा, जी मैं पुत्र मैं तो तेरी सेवा में रहूंगा, है ना, तू कर या ना कर, तू साथ में रहे ना रहे, मैं तो तेरे साथ में हूँ, मैं भी साथ में हूँ। करुणा सिंधु है ना, जब करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप करुणाओं के सागर है, करुणाओं के सागर, सचमुच सागर है, सचमुच उनकी करुणा व्यापक है, असीमित है ना। हम शब्द उच्चारण करते समय सोचते होंगे, दया करते होंगे, भक्त लोगों को तो सबके प्रति दया है उनके। और कृष्ण की कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही साइंड कॉन्ट्रैक्ट, खाली जगह नहीं है। वो कहते हैं पुत्र मेरी तरफ देख मत, मेरी तरफ देखना मत, मैंने अपनी पूरी सेवा करके रखा, तू अपनी बारी, अब इस बार तेरी बारी, पुकार मेरे को, है ना। मृत्यु के समय भी कोई एक बार पुकार ले, पूरे जन्म कुछ भी करे, है ना, सब माफ,
सब कुछ सब कुछ अनदेखा हो जाएगी, हाथ पकड़ेंगे और गोलोक लेके चले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। भगवान तरस जाते हैं, जिनमें क्यों नहीं ले जाता, क्यों नहीं ला पाता, कैसे भी करके है ना ले जाओ, है ना, कैसे भी करके। एक व्यक्ति जन्मों जन्म खड़े रहेंगे, थक भी जाते होंगे किंतु भगवान विवश रहते, स्वतंत्र है ना। जीवों की भावनाओं को जिस प्रकार सोचेंगे ना, उस प्रकार जीवन प्राप्ति हो जाए, है ना। जैसा मति ऐसा गति, हम सुनते हैं ना, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कले तम तमेव तिकन्ते सदा तद्भाव भाव। मेरे बारे में सोच ले पुत्र, मेरे बारे में सोच ले, मेरे नाम पुकार ले, कैसे भी करके तुम एक बार मानस पटल में मेरे को ध्यान दे दे, कर तो ले, कर तो ले, और देख मेरी कृपा ना भी हो तब भी कृष्ण खड़े रहेंगे और ले जाएंगे। जहाँ इच्छा हुई मेरी वहां ले, उस देशों में ले जाए, उस माँ के गर्भ में ले जाएंगे, उस लोकों में ले जाएंगे, उस जगह पे ले जाएंगे जो मैंने इच्छा किया। मैंने इच्छा किया गोलोक की, मैंने कृष्ण के साथ रहने की, तो वो ले जाएंगे, सहर्ष आनंद के साथ ले जाएंगे और खूब बातें करते हुए ले जाएंगे। क्या कहते पुत्र, बहुत अच्छा किया, तूने मेरा हाथ पकड़ लिया इस बार, है ना। और कृष्ण के हाथ बड़े बलिष्ठ है, शक्तिशाली है, वो एक बार पकड़ेंगे ना, छूटेंगे नहीं। हमारी शक्ति कम रहता है ना, शरीर छोटे समय हम लड़खड़ाते रहते हैं। एक बार उच्चारण करें, एक बार इच्छा व्यक्त करें, हे कृष्ण इस बार तो आप ले चलो, आप ले चलो जहाँ ले जाना है, आप ही के आश्रय में राखो भी मारो भी जो इच्छा था, ले चलिए कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम सब देवता लोग ना बड़ी भाग्यशाली हैं। ये जो ब्रजवासी लोगों की इंद्रियां है ना, ये हमारे लिए प्याला है, और उस प्याला में हम मादक पीते हैं। क्या पीते पता है? हमने भगवान को ये लोग दर्शन करते हैं, कृष्ण को स्पर्श करेंगे, कृष्ण से बातें करेंगे, कृष्ण की बात सुनेंगे, कृष्ण के साथ खेलेंगे। तो हम भी तो देवता लोग हैं ना, हम भी तो उनकी इंद्रियों में रहते हैं, तो हम भी खूब भर भर के पीते हैं कृष्ण की इस रज को, कृष्ण की मादक को, कृष्ण की चरणों के अमृत को, है ना। आइए श्लोक पढ़ते हैं, है ना। बहुत सुंदर है, थोड़ी सी कठिन है शब्द, किंतु आप भावनाओं के समझ करके उसको पढ़ेंगे ना तो आपकी काम बन जाएंगे, है ना। श्लोक के शब्द आपको सचमुच आपको चकित करेंगे। जी ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, देखो। एषां तु भाग्यम महिमाच्युततावदास्ताम् एकादशैव हि वयं वत् भूरि भागा एतद् हि शक्यस्कै असकृत पिबामो सर्वादय अंग्री मधुम अमृत आशवम ते, मधुम अंग्री आशवम ते, कहते हैं ब्रह्मा जी। ईशाम तु भाग्यम, क्या भाग्य है इस ब्रजवासी को, क्या भाग्य है। ईशाम तु भाग्यम महिमा उच्चुत, महिमा मंडित भाग्य, क्या भाग्य। हे अच्युत, हे कृष्ण, ताबदास्तम, ताबदास्तकाम, है ना। ताबद 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 आस्तम, इतनी है ना, क्या भाग्य है। ये अच्युत, इन ब्रजवासी जनों की भाग्य क्या है। और एकादशी वही स्वयं बत भूरी बात, एकादश की हम देवता है ना, इंद्रियों की देवता है ना हम लोग। भूरी भागा शब्द का अर्थ है, भूरी भागा शब्द का अर्थ है परम भाग्यशाली है। हम भी भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं। इन लोगों की इंद्रियों में रहते हैं ना हम भी भाग्यशाली हैं। और कहते हैं आगे, एतद ऋषिक, इनके इंद्रियों के, ऋषिक माने इंद्रिया, एतद ऋषिक चस्के, चस्के माने प्याला है, प्याला में दूध पीते हैं और प्याला में हम शरबत पिएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं इनकी इंद्रिया हमारे लिए प्याला है, उस प्याला में क्या है, कृष्ण रस है। ये लोग कृष्ण को देखेंगे तो उनकी इंद्रियों से हम दर्शन कर पाते हैं,
हम दर्शन कर पाते। हमको तो दर्शन नहीं देंगे कृष्ण, किंतु इन लोगों को तो देंगे ना, ब्रजवासी जनों को देता है ना। तो जब आंखों से हर ब्रजवासी प्यारे से दर्शन करते हैं, नंद बाबा के घर की तरफ भागता है ना, 5-4 बज गई, उठेंगे, स्नान करेंगे, जल्दी जाके कान्हा को दर्शन करेंगे और अपलक नेत्र से दर्शन करता है, चरणों से लेके ऊपर तक देखेंगे, हंसते हुए मुखरा। इतनी सुंदर श्रृंगार है ना भगवान की। सुबह की दर्शन है, हमारे कृष्ण बलराम मंदिर के भागे लोग भागता है, पागलों की तरफ भागता है, एकदम त्वरित गति से भागता है, गाड़ी से उतर के एकदम गली की तरफ भागता है। अब रोक के दिखाओ किसी को, कोई ना। ब्रजवासी सब सुबह सब भागेंगे, दर्शन है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इनकी जो इंद्रियां है ना ब्रजवासी की, ये हमारी प्याला है ना। क्या एतद हिसिक चस्के, एतद हिसिक चस्के, इंद्रियों की प्याला की तरह है ना। ये जो इंद्रिया है ना, हिसिक है, इंद्रिया है, चस्के प्याला, प्याला की तरह है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, असकृत बारंबार पीते हैं, हर बार पीते हैं। जब भी कोई कृष्ण को हाथ पकड़ेंगे ना, हाथों से तो पकड़ेंगे, स्पर्श करेंगे। कोई गोप सखा कहते क्या कहना, खड़ा क्यों है तू। कभी कभी भगवान वनराज जी के दर्शन करने के लिए फूलों की, फलों की कभी कभी मोहित हो जाते हैं और वृक्ष की प्रणाम को स्वीकार करते हैं और वृक्ष झुक के फूल और फल प्रदान करते हैं, चरणों में डालते हैं। वृक्ष भी तो चाहते हैं यदि कृष्ण को मैं कुछ सेवा करूं, तो अकेला देखते देखते चले जाते। तो दूर से शिवास भागते, श्रीदाम आदि, क्या कहना, अकेला क्यों, कहाँ जा रहे हो, है ना। तो तुरंत हाथ पकड़ेंगे, माने हाथों को स्पर्श करेंगे और कहते हैं क्या मित्र, है ना। तो भगवान को उनको गले लगाने पड़ेंगे, उनको बताने पड़ेंगे कि मैं उदास नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं तो वृक्ष की शोभा दिख रहा था। तो कहते नहीं हमारा साथ रहो। तो खूब प्यार से पकड़ेंगे, मानो कि कितना दिन तक दर्शन नहीं किए, माने बहुत दिनों तक दर्शन नहीं किए। तो जब हाथ से पकड़ते हैं तो इंद्र भगवान है ना, इंद्र देवता है, तो वो इंद्र तो अधिष्ठाता देव है उस हाथ की। तो वो हाथ जो है ब्रजवासी की, वो प्याला बनी ना, वो स्पर्श किया ना कृष्ण को, तो कहते हैं हम बारंबार स्पर्श करते हैं, है ना। एतद हिसिक चस्के, एतद हिसिक चस्के, और फिर असकृत पिबामो, हम बार बार पीते हैं, हर बार पीते हैं, है ना, और बहुत पीते हैं, है ना, सबके इंद्रियों में है। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, हम देवता लोग, भगवान शिव, मैं, बाकी सब देवता जनों ने उनकी इंद्रियों की धारण करके रखते हैं, तो हम खूब पीते हैं। असकृत पिबामो, क्या है, सर्वादयो, सर्व आदयो, सबको आदर, सबके आदरणीय है भगवान शिव को सब प्यार करने वाले, सबके। आप देखो पापी तापी जो भी पाप करने वाले, जो तंत्र मंत्र सीखने वाले, हर तरह से वैष्णव जन, साधक जन, हर तरह की बिरादरी के सब लोग भगवान शिव के प्रति आ सकते हैं। सर्व आदयो भगवान शिव है ना, सर्वादयो है ना, शिव जी तथा अन्य प्रमुख देवगण। सर्वादय मैंने सब, भगवान शिव से लेके ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, अश्विनी कुमार, है ना, आपके प्रजापति, ये सबको आदर देने वाले हैं, सब आदरणीय है। तो बोलते सर्वादयो अंघ्रि ऊदज, क्या पीते हैं, मानो कि ब्रह्मा जी कहते हम पीते ही रहते। क्या पीते हो, मानो कि पूछेंगे हम आपको, आप पूछेंगे भाई ब्रह्मा जी आप इतना खुशी क्यों हो रहे, क्या पीते हो आप। अंघ्रि ऊदज, अंघ्रि है भगवान के चरणों से उगने वाले चरण कमल, अंघ्रि माने चरण कमल, भगवान के चरण, है ना, भगवान की चरणों की लालिमा, चरणों की चिन्ह, है ना, कृष्ण की चरण। एक बार आंखें पड़े ना, आपके जीवनों की, करोड़ों जन्मों की आपकी कलमश जाएगी, आपके हृदय एकदम शांत हो जाएंगे, कलमश रहित हो जाएगी, आपकी जो इच्छाएं हो ना सब पूरी हो जाएंगे, आपकी कोई वासना नहीं रहने वाली,
आपकी आपकी सब समस्या समाधान हो जाए एक झलक मात्र से, एक बार आप देख लेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं शिव आदि सब मिलके हम बार बार देखते हैं चरणों को, और उस चरणों से क्या प्राप्ति है? अंग्री उदज मधु। मधु मधु मिठास, मधु माने शहद है ना, शहद है ना। भगवान की चरणों से उगने वाली, उत्पन्न होने वाले मधु। हे कृष्ण, आपके चरणों में क्या है? अमृत तो है ना। भागवत में अनेकों श्लोक है। और पृथु महाराज ने कहते हैं आपकी चरणों से तो देखो, आपकी चरणों से है सब कुछ हमारे लिए तो वही एकमात्र संपत्ति है। लक्ष्मी जी को कहते हैं, लक्ष्मी जी आप क्यों चरणों में आ गए? आपकी जगह तो सीने में है, वक्षस्थल में दी। हम भक्त जनों के तो कृष्ण ने चरण छोड़ के रखे, उसमें में आपने अधिकार कर लिया, वो तो हमारे लिए छोड़ दो, है ना। भक्त जनों के लिए कृष्ण चरण है। ये कृष्ण ब्रह्मा जी आज कहते हैं ये जो इंद्रियां है ना ब्रजवासी के, ये तो प्याला है, हम खूब पीते हैं। चरणों से उगने वाली मधु, है ना। कृष्ण के चरणों से अंग्री उदज मधु अमृत आसब, जो अमृत तुल्य मादक है, जो एक बार देखे ना आंखों से, है ना, आंखों से थोड़ी देखना, आंख तो प्याला की तरह है, पी जाए पीने वाली चीज है। हे कृष्ण, आप पीने वाले चीज, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, आपकी भंगिमाएं, आपके मोड़नी, आपके बालों के मोद पंख, आपके गले के मालाएं, आपके बाजूबंद, आपके हंसते हुए वो चेहरा, आपके बोलते हुए सुंदर वाणी, आप अपने सखाओं के साथ मदमस्त होके बातें करते हुए चले जाओ। आपकी वो भंगिमाएं, आपकी सब कुछ तो मधु की तरह है कृष्ण, पीने लायक है। पी बाबो। ब्रह्मा जी कहते हैं हम प्याला भर भर के पीते हैं, हम निरंतर पीते हैं, हर बार पीते रहते हैं, है ना। सर्वादयो अंघ्रि उदज मधु अमृता सबम दे। जो अमृत तुल्य मादक है, हम पीते रहे। वृंदावन के इन वासियों की सौभाग्य सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी पहले तो उन्होंने बता दिया हो भाग्यम, क्या भाग्य इन लोग, किंतु हमारा भी है, इन लोगों की वजह से हमारा भी काम बन जाता है। कहते फिर भी विविध इंद्रियों की 11 अधिष्ठाता देवता हम, जिसमें शिव प्रमुख हैं, परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि वृंदावन के इन भक्तों की इंद्रिया के प्याला हैं, जिनसे हम आपके चरण कमलों के अमृत तुल्य मादक मधु पेय बारंबार पीते हैं। कोई भी दर्शन करेंगे, कृष्ण के साथ बातें करेंगे, कृष्ण के हाथ पकड़ेंगे, कृष्ण को आलिंगन करेंगे, तो कर लिए ना, देवता लोग भी तो कर ही लिए, इंद्रियों में वो लोग बैठे हैं ना, तो उनकी भी आलिंगन प्राप्ति हो गया। कोई बहुत प्यार से देखते कृष्ण के चरणों के, कृष्ण के चरण देखने लायक है, सचमुच देखने लायक है ना। उनके श्रीमुख से भक्तजनों की निगाह तो पहले वहीं जाती है ना, चरणों में जाएंगे और वहीं अटक जाए, वहां से ऊपर जाए भी तो घुटना देखो, पीताम्बर देखो, उनके बाजू, उनके कमर बंद देखो, उनकी कमर बंद में उनके श्रृंग आदि, उनके बांसुरिया देखो, उनकी अजान लंबित भुजाओं देखो, उनके गले में मालाई देखो, कानों में कुंडल देखो, क्या देखो, दिखने के लिए तो झाड़ी है, पूरा परिपूर्ण रूप है, किसको देखोगे और किसको छोड़ोगे, है ना। तो देवता लोग, ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो प्याला भर भर के पीते, खूब पीते, बारंबार पीते। भगवान कृष्ण की चरणों से अंग्री उदज मधु अमृत आसबंते, मादक तुल्य,
मादक तुल्य। ये श्लोक आपके लिए है। आप इनको शब्द को पढ़िए, रोज चखिए, है ना, चखने वाले श्लोक में से है। आस्वादन करिए और खूब याद कीजिए। आपके पास 1 महीने तक समय है इस श्लोक को याद करने, और पुराना श्लोक भी याद करके रखिए। हम कल से दीक्षा की क्लास शुरू होगी 5 बजे से लेके 5:30 से 6:30 क्लास होगी। तो जब बाकी क्लास होगी नहीं पूरे महीने, अगले फिर हम मिलेंगे जब समाप्त हो जाएंगी दीक्षा की क्लास, गुरुदेव की बुक्स के ऊपर होगी, तो उसमें हम भाग लेंगे, सब सुनेंगे, है ना। आपको दीक्षा की दिनों की याद आएंगे, दीक्षा से पहले आपकी प्रिपरेशन की याद आएंगे, आपकी स्फूर्ति, आपकी उमंग याद आएगी। अच्छा है पुराना दिनों में वापस जाना। हम सब कैसे दीक्षा लेने से पहले कैसे डरते थे, किस प्रकार पढ़ाई करते थे, किस प्रकार प्रिपरेशन करते थे, एक बार वापस चलेंगे, है ना, पुराना दिनों में। बहुत अच्छी तरह से अनेकों वक्ताओं ने कथा करेंगे और सुन पाएंगे गुरुदेव की बुक से, है ना। तो कल से क्लास होगी, तो जपा क्लास होगी नहीं, और जप हम 5 बजे से, आप लोग जो 4 बजे से उठ के जप कर सकते, 5:30 तक जप करेंगे। उसके बाद तो एमबीएस में क्लास शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक क्लास 1 साल 1 महीने तक, उसके बाद फिर मिलेंगे हम, है ना। और तो आपके लिए पूरे महीने के लिए ये श्लोक है, जितने भी श्लोक पढ़े, 4 श्लोक हमने ब्रह्म संगीता के और भागवत के 1, 2, 3 और 4 श्लोक, 8 श्लोक आपके पास है लगभग, है ना। और आपको लगता और भी थोड़ा पढ़ लो आगे, तो रमन प्रभु ने पीडीएफ फाइल डाली दी, रसायन जप के सारे श्लोक 20 श्लोक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ पाए तो। किंतु इस श्लोक को आप बहुत अच्छी तरह से उच्चारण कीजिए, कंठस्थ कीजिए, और इनकी भावनाओं को आप आत्मसात कीजिएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।